हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ प्रोटेक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लव, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पर काम करके अपने लाइफ की हर एरियाज को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। लास्ट में एक कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें से क्या कुछ लेसन सीखने को मिला। तो आप इस वीडियो में क्या कुछ नया सीखे आपने, और आप मैं जो आप से शेयर करूंगी उसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, या पहले से कर रहे थे, या इसे करना चाहेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से उन 4 सेंटेंस की बात करूंगी जिसको आप डेली, जिसका जापा करके और जिसकी चैंटिंग करके आप सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। वो सिर्फ सिर्फ 4 ही शब्द हैं जिनको आप सुबह शाम डेली चैंटिंग करके, जिसका चैंटिंग करके आप डायरेक्ट अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, वाहगुरु से, आप जिसे चाहते हैं, आप यूनिवर्स, नेचर, उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि उसे कहते क्या हैं। तो जिसे मैं उन 4 सेंटेंस का नाम देती हूँ, और वो 4 सेंटेंस है होओपोनोपो प्रेयर, जो कि एक हवाईयन हीलिंग प्रेयर्स है। जो पहले उधर के लोग इस प्रेयर का यूज पहले से ही करते थे, लेकिन इसका जो आधुनिक रूप है, वो इस प्रेयर का आधुनिक रूप, और इसे जो है और ज़्यादा इसका विस्तार रूप, और कहना चाहिए इसमें, और इसका इसका जो प्रचार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित किया है डॉक्टर ह्यूलन ने। तो जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि कैसे डॉक्टर ह्यूलन ने इस पर रिसर्च किया, इस पर काम किया, और कैसे अपने मेंटल हॉस्पिटल में जब उनको भेजा गया था, तो कैसे उन मेंटल हॉस्पिटल में बिना मेंटल हॉस्पिटल में गए हुए और बिना उन्हें देखे, बिना उन्हें टच किए, सिर्फ और सिर्फ उनकी फाइल देखकर, और फाइल्स में जो भी उन्होंने जैसे भी क्राइम किए थे, और जैसे ही उनको इतना ज़्यादा वो मेंटल डिस्टर्ब थे, मानसिक रोग से ग्रसित से, और इतने ज़्यादा वो आक्रामक थे कि वो अगर किसी को वो डायरेक्टली मिल जाए तो उस पर हमला भी कर सकते थे। और हाँ, उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा गया था, वो इतने ज़्यादा आक्रामक थे। जब ऐसे पेशेंट के बारे में उन्होंने सुना, उनकी फाइल देखी कि उनकी पास्ट हिस्ट्रीज क्या है, उनकी मेमोरीज क्या है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे वो एक एक करके उनकी फाइल देखी, तो डॉक्टर जो हेलन थे, उन्होंने एक एक करके जब उन्होंने फाइल देखा, तो जैसे ही जो भी अपराध वो करके आए थे, और जो इतने ज़्यादा आक्रामक थे, तो जब उन्होंने वो फाइल देखते थे, जब वो जो उनकी फाइल थी उनको देखते थे, और जब उनको उनका रिकॉर्ड पढ़ते थे, तो उनको ना उनसे हेट, जो उनके अंदर ऐसे भाव जो उत्पन्न होते थे, जो उनको फील आता था, इतना वो डिस्टर्ब होते थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस होओपोनोपो प्रेयर का यूज़ किया। और जैसे ही इन्होंने इस होओपोनोपो, क्योंकि पहले से ही हवाइन ये प्रेयर पहले से ही मौजूद थी, उन्होंने इसका और ज़्यादा प्रैक्टिकल किया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है उनको ठीक करने के लिए, तो उन्होंने इसी प्रेयर का यूज़ किया, और इसी प्रेयर का यूज़ करके उन्होंने वहाँ के जितने भी मानसिक रोग से ग्रसित लोग थे, जो कि बिल्कुल ही उन्हें जंजीरों में बांधकर, बेड़ियों में बांधकर रखा जाता था, और उनको उन्होंने सिर्फ इस होओपोनोपो प्रेयर से जो है ठीक किया। अब आप लोगों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता होगा कि कैसे इस होओपोनोपो प्रेयर से कोई ठीक हो सकता है, इतना इतने डिस्टर्ब और इतनी मेंटल, जो मानसिक रोग से ग्रसित, जिनकी कंडीशंस बद से बदतर थी, वो कैसे सिर्फ इस चैंटिंग से ठीक हो सकते हैं? कैसे ये पॉसिबल है या नहीं? और आप में से कई लोग तो इसमें बिलीव ही नहीं करेंगे कि कोई अगर चैंटिंग से ठीक हो जाए,
तो फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत क्या है? मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत क्या है? तो अगर इतने आक्रामक हैं जिनका कोई भी इलाज करने का सलूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसी होओपोनोपो की चैंटिंग की। अब ये होओपोनोपो प्रेयर से होता क्या है और ये होओपोनोपो प्रेयर है क्या, और ये इसके जो सेंटेंस है वो है कौन? अब मैं इनको एक एक करके आपको जो है शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये जो होओपोनोपो प्रेयर है ना, ये जो है क्या करती है ना? ये होओपोनोपो जो प्रेयर है, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट कैसे पड़ सकता है बिना देखे और बिना क्या ट्रीटमेंट किए हुए, और फिजिकल टच बिना ही हम कैसे किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये सभी के दिमाग में ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कैसे किया जा सकता है। तो इसका जो लॉजिक है, जो इसका साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि कैसे ये जो मानसिक रोग हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर में ना जितनी भी बीमारियां होती हैं, 95% से ज़्यादा साइकोसोमेटिक होती हैं। जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, क्योंकि सिर्फ 5% ही बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। ऐसी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिक होती हैं। बाकी जो 95% बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, जो हमारे सोच पर आधारित होते हैं, हमारे विचारों से, हमारे फीलिंग से, हमारे पास्ट मेमोरीज से, जो कि वो धीरे धीरे हमारे माइंड में घर कर जाती हैं। और वो जितने बार हम फिर उसे फील करते हैं, जितने बार हम उन पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, वो धीरे धीरे घर कर जाती हैं। और जितने बार हम याद करते हैं, जितने बार उस पास्ट मेमोरीज को हम फील करते हैं और हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन जैसे हम निकालते हैं, तो वो बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। और क्योंकि वो बीमारीज हमारे अंदर रहती हैं, घर करके रहती हैं, तो उनका प्रभाव जो है जब तक बना रह सकता है, जब तक हम इसे अंदर से क्लीन ना कर दें, इन्हें निकाल ना दें। फिर उसमें दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो जो मेमोरीज हैं उनको दवाइयाँ कैसे निकाल सकती हैं, उनको तो हमें ही क्लीन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा जो है गंदगी है, मतलब हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो अगर हम उसमें दवाइयों का छिड़काव बस कर दें तो क्या हमारा घर क्लीन हो सकता है? नहीं, उसे तो हमें अपने हाथों से पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, तभी वो क्लीन होगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी में जैसे हम अंदर से जो हमारी जो इमोशनल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी तो हम साफ कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन जो हमारी इमोशनल बॉडी है ना, उसको हम नहीं साफ कर सकते हैं ऐसे कि हमने साबुन लगाया और क्लीन हो गई। नहीं, इमोशनल बॉडी को हमें अपने पुराने जो पास्ट मेमोरीज हैं, जो हमारे पास्ट इमोशंस हैं, उनको हमें निकालना पड़ेगा। जब तक वो नहीं निकलेंगे, वो रिलीज नहीं होंगे, तब तक हमारा जो इमोशनल बॉडी है वो क्लीन नहीं होगा। हमारी माइंड में जो भी निगेटिविटी है वो क्लीन नहीं होगी, जो भी घर करके बैठा हुआ है, जो भी स्टक एनर्जी है, उसे हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये अपनी शरीर के और जो वो हमारी पास्ट मेमोरीज है, किसी ने हमें हर्ट किया है और किसी के प्रति हमें हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, नफरत है, और हम किसी के प्रति गुस्सा हैं। और हमें गुस्सा कब आता है? किसी ने हमें कुछ कहा है, किसी ने हमारा दिल दुखाया है, या हमारे मन का किसी ने नहीं किया है, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, किसी ने धोखा दिया है। ऐसी बहुत से रीजन हो सकते हैं जिससे हम हर्ट होते हैं। और जो चीज़ हर्ट होते हैं ना, तो हमें किसी की अच्छे बिहेवियर हमें याद नहीं होते हैं। हमारा जो माइंड है ना, वो निगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो जैसे हम निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो हमें दिल में हमारे घर कर जाती हैं, ऐसी जो बातें होती हैं जिससे हमारे दिल को चोट लगता है, ये जो मेमोरीज हैं, इन्हें ये हमारे दिमाग में ही चलती रहती हैं हमेशा। और जितना ज़्यादा हम दिमाग में इसके बारे में सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम वो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक ये किसी भी मेमोरीज को, किसी भी निगेटिव थॉट्स को अगर हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं ना,
तो वो एक जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में चेंज हो जाती हैं, वो मानसिक रोग में जो है बदल जाती हैं। धीरे धीरे मानसिक जो वो तनाव है ना, वो धीरे धीरे मानसिक तनाव का रूप धारण कर लेता है। तो जब तक हम उन इमोशंस को रिलीज नहीं करेंगे, तो तब तक हमारी बॉडी, जो हमारी इमोशनल बॉडी है, वो क्लीन नहीं होगी। और जब तक इमोशनल बॉडी को हम क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने हेल्थ इशू को कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो इमोशंस होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी बॉडी बस को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमारे जो लाइफ की अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, जैसे कि कैरियर हो गया, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होती हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टक एनर्जी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हमारी पास्ट मेमोरीज की वजह से। जब हमारी एनर्जी लो होती है, जब हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी चलती है, जब हमारे माइंड में इतनी सारी निगेटिविटी भरी रहती है, जो हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा इन्हीं मेमोरीज के सहारे जब हम जीना शुरू कर देते हैं, तो ये एक रूप धारण कर लेती हैं और ये हमारे हर एरियाज को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये हमारे अंदर जो है ना, हमारे लाइफ में ब्लॉकेज ला देती हैं, जिससे हमारे लाइफ के हर एरियाज ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि हम हमारे दिमाग में एक धारणा बना लेती है, क्योंकि जो कोई भी हमारे साथ बुरा करता है, जिससे हमारे दिल में जो हमारा दिल है वो हर्ट होता है, और हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत सैड होते हैं, और बहुत ही डर, भय, चिंता रहता है, और कुछ खो जाने का चिंता रहता है, और कभी हमारे साथ बुरा हुआ है, दोबारा बुरा होने का डर हमेशा जो है वो बना रहता है। तो इन सब चीज़ों से हम उबर नहीं पाते हैं, और ये हमारी जो है फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स है, वो हमारी मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज की वजह से होती हैं ये सब कुछ। तो इन्हें क्लीन करने के लिए ना, हमें ये जो प्रेयर है वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये जो प्रेयर है, इसको करते ही हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से धीरे धीरे क्लीन होना जो है वो, जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी, जो हमारी निगेटिव इमोशंस जो हैं, वो जैसे ही धीरे धीरे रिलीज होते हैं, हम ये फील करेंगे कि हम धीरे धीरे एकदम लाइट महसूस करने लगे, फील करने लगे हैं, हल्का महसूस करने लगे हैं। और जैसे ही हम हल्का महसूस करेंगे, हमारे लाइफ की हर एरियाज के जो ब्लॉकेज हैं वो अनब्लॉक होने लगते हैं। और जैसे ही अनब्लॉक होते हैं, तो हम यूनिवर्सली फ्लो होने लगते हैं, नेचुरली हम यूनिवर्सल फ्लो होने लगते हैं, और हमारे अंदर की सारी ब्लॉकेज जो हैं वो अनब्लॉक हो जाती हैं। और फिर आप देखते हैं कि कैसे एक से एक मिरेकल्स होने लगते हैं, और फिर हमें लगता है कि कैसे चमत्कार हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है जब हमारे अंदर के ब्लॉकेज जो हैं, और जिस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उससे हमारा जैसे रिश्ता ठीक होता है, जैसे ही हम अपना रिश्ता ठीक करते हैं, जो ब्लॉकेज होते हैं उनको हम जैसे ही क्लीन करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, हम फ्लो होने लगते हैं, हमारी लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो फ्लो होने लगती हैं। तो ये जो होपोनोपो प्रेयर है ना, वो सबसे पहले क्लीन करके और हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं उनको क्या करती है, ये ब्लॉकेज हटाती है, और जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जो भी ब्लॉकेज होते हैं ना, वो हमारे गॉड से, हमारे ईश्वर से बिलीव करने पर हमें रोकती हैं। ऐसे हमारे थॉट क्रिएट होते हैं कि नहीं, भगवान कुछ भी नहीं होता है, अगर भगवान होता तो ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे क्यों होती। तो हम बिलीव नहीं कर पाते हैं भगवान पर, हमें विश्वास ही उठ जाता है, टूट जाता है भगवान से भरोसा। तो जैसे ही हमारे सारे ब्लॉकेज होते हैं ना, इन ब्लॉकेज की वजह से हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इन ब्लॉकेज की वजह से हम अपने ईश्वर पर, हम अपने प्रभु पर, हम अपने भगवान पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, और हम भगवान से ही नफरत करने लगते हैं। हम मूर्ति की तरफ देखते नहीं, हम ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं, भरोसा खो देते हैं। ये और सब कुछ जो होता है ना हमारे साथ, ये सब कुछ हमारे ब्लॉकेज की वजह से होता है। हम फिर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, और जब हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, यूनिवर्स से यानी कि अपने गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हमारे लाइफ में जो ब्लॉकेज होती हैं वो जो है हमारे लाइफ की सारे एरियाज को ब्लॉक कर देती हैं, और हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और हमेशा जो भी हम कदम बढ़ाते हैं, हमेशा हमारे साथ गलत ही होता है, और हम उसमें सक्सेस ही नहीं हो पाते हैं।
कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई अवरोध आ जाती हैं। ये सब कुछ हमारे पास्ट मेमोरीज की वजह से है, क्योंकि हमने ब्लॉकेज बना के रखा है। तो ये जो होपोनोपो प्रेयर है ना, वो इन ब्लॉकेज को हटाती है, इन ब्लॉकेज को रिलीज करने में हेल्प करती है। तो मैं उन 4 वर्ड्स को, उन 4 सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। और ये 4 सेंटेंस जैसे ही आप बोलेंगे, इससे आपको क्या होगा, क्या राहत मिलेगी और इससे क्या हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ये करके बताती हूँ कि कैसे करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले जिस भी एरियाज में जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, जो भी जितनी भी आपके अंदर किसी को लेकर आपके जो बिलीफ हैं, और जो भी आपके अंदर किसी से आपको ईर्ष्या है, द्वेष है, अगर अ, कोई भी बिलीफ्स पैटर्न है आपके अंदर, जो आपने धारणा बना के रखी है, पहले उससे आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, जैसे कि आपकी अगर मनी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स है, रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेना है कि ये जो कुछ भी ब्लॉकेज हैं, या जो कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, या मेरी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, उसकी पूरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं पूरी 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। क्योंकि जाने अनजाने मेरे ही कर्मास की वजह से, मेरे से ही कुछ गलती हुई होगी, जिसकी कर्मास की वजह से ये जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये मेरी गलती की वजह से है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है। इसकी पूरी जवाबदारी जो है मैं लेती हूँ, और इन सारी समस्याओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो आप ये तैयार हो जाते हैं उसे रिलीज करने के लिए। अगर आप जो है 100% आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो फिर आप दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, दूसरे पर्सन की है, थर्ड पर्सन की है, सेकंड पर्सन की है। नहीं, आप जिम्मेदार हों, आप रिस्पॉन्सिबल हों या ना हो, आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जाने अनजाने ये आपका ही जो है आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस ही जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो ये होपोनोपो हवाइन हीलिंग प्रेयर है ना, ये मैजिकल प्रेयर है, और ये मानती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की वजह से ही क्रिएट होती हैं, और जो प्रॉब्लम्स है वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की क्लीनिंग करिए, सारे एरियाज जो है वो क्लीन हो जाएंगे, अपने आप ही सारे एरियाज आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, और आप फ्लो होने लगे, आपकी लाइफ जो है वो यूनिवर्सली फ्लो होने लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपके पास जो भी समस्या है, तो आपका मनी ब्लॉकेज है या मनी से रिलेटेड समस्या है, आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्या है, आपको सिर्फ उसका नाम लेना है। मनी से रिलेटेड है तो मनी का नाम लीजिए और बोलिए कि जो भी मनी इशू चल रहा है मेरे, जो भी मनी से रिलेशन अच्छा नहीं है, हमने जो मनी से रिश्ता अच्छा नहीं रखा है, मेरे जो थॉट्स हैं मनी को लेकर, जो पैटर्न्स है उनको मैं उन सारी मेरी गलती की वजह से है, क्योंकि मैंने ऐसे मनी से रिलेशन रखा है। मेरे जो थॉट्स हैं, वो मेरे जो फीलिंग्स है वो मनी को लेकर अच्छी नहीं है, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि 100% जो भी समस्या है उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ। फिर आप बोलिए इस प्रेयर को यूज करिए, और ये प्रेयर को आपको बोलना है। पहले तो आपको बोलना है कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, और फिर आपको बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये कम से कम आपको 11 बार चैंटिंग करना है, 108 बार करें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, और आप अपने अंदर की सारी जो निगेटिविटी है उसको क्लीन करने के लिए आप रेडी हैं। और जैसे आप बार बार इसको दोहराते हैं, आपकी सारे अंदर की निगेटिविटी जो है, जो भी पैटर्न है वो टूट जाता है, जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे, आपके जो पैटर्न्स है वो धीरे धीरे रिलीज, जो भी आपका बिलीफ है किसी भी चीज़ को लेकर, वो धीरे धीरे जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि कैसे आप अपने आप को हल्का फील करने लगेंगे, हल्का महसूस करने लगेंगे।
और जब आप अपने आप को क्लीन कर लेंगे, जब आप अपने अंदर की क्लीनिंग कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएँगी। जब तक आप अपने अंदर क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो सोचिए कैसे कुछ नया चीज़ आपके पास आ सकता है। अगर ब्लॉकेज हैं, तो जब तक आप उन ब्लॉकेज को नहीं हटाओगे, तो कोई भी नई चीज़ आपके लाइफ में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्योंकि ये ब्लॉकेज जो होते हैं, वो अवरोध का काम करते हैं। वो जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे डिज़ायर है, वो हमारा वेट कर रही है, लेकिन बीच में अवरोध है। इस अवरोध को जब तक हम नहीं हटाएँगे, जब तक हम एनर्जी को अपने अंदर क्लीन नहीं करेंगे, तब तक वो लाइफ में फ्लो नहीं बन पाएगा और वो चीज़ें हमारे तक नहीं आएँगी, अट्रैक्ट नहीं होंगी और हम हमेशा अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट रहेंगे और हमेशा उन पर ब्लेम करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। तो ये क्या करती है, जो होपोनोपो प्रेयर होती है, वो इनर क्लीनिंग करती है, आपके अंदर जो है वो सफाई करती है। जैसे हम घर की सफाई करके सारे चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं और कचरे को बाहर निकालते हैं। अगर हम घर में सफाई ना करें और कोई नई चीज़, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ को ला कर रखें, किसी भी अच्छी वस्तु को ला कर रखें, तो वो अच्छी नहीं लगेगी जब तक हम घर की सफाई नहीं करेंगे। सेम वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर चीज़ अच्छा हो, हर चीज़ अबंडेंस में हो, तो उसके लिए आपको अपने अंदर ही, अपने माइंड की और अपने अंदर जो भी बिलीव पैटर्न्स बना के रखे हैं हम, उनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, अंदर की सफाई आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बोलना है, बार बार इसकी चैंटिंग करना है और अगर आप इसे कम से कम 21 दिन करते हैं, तो आपको मैजिकल रिजल्ट तो 7 डेज में ही देखने को मिलेगा। और अगर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कोई, तो वो आपको तो 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी आपको स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, आपके लिए ये रामबाण उपाय है। आप इसको यूज करिए। ना तो पैसे लगना है, ना ही कोई ज़्यादा इतना आप में इसमें समय बर्बाद करना है। बस 10-5 मिनट आप इसकी चैंटिंग करिए और फिर आप इसके रिजल्ट देखिए। लेकिन हाँ, इससे पहले आपके जो जो आपके पुराने मेमोरीज है, इसकी चैंटिंग करने से पहले जो आपकी पुरानी मेमोरीज हैं, उनको आप पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और बोलिए कि मैं इनको छोड़ती हूँ, इन्हें रिलीज करती हूँ और फिर आप इनकी चैंटिंग डेली करिए। और इसमें 4 वर्ड्स जो हैं ही वो मैजिकल वर्ड्स हैं, इतने पावरफुल वर्ड्स हैं कि वो आपकी एक इनर लेवल में एकदम पीस लाएगी और आपको इंटरनल स्ट्रांग बनाती है, आपको डिसीजन मेकिंग बनाती है और आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करती है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। जब आपके अंदर क्लीनिंग हो जाती है, तो आप धीरे धीरे यूनिवर्स से या भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम हील होते हैं, हमारे अंदर की एनर्जी जो स्टक एनर्जी है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जब वो रिलीज होती है, तो हम फिर अपने गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं और गॉड पर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो ये रही इनर क्लीनिंग करती है। तो जो होओपोनोपो प्रेयर है, वो आपके अंदर की क्लीनिंग करती है, इनर क्लीनिंग करती है। फिर है जब जब देखिए हमारे अंदर की पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाती है, तो हम एक जीरो स्टेट में आ जाते हैं। जीरो स्टेट का मतलब है कि अब हमारे अंदर निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती है और हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो रेडी रहते हैं। जो भी हमारे अंदर डाउट था, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है और हम एक हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं, एक हाई एनर्जी में हो जाते हैं और हम एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है और हमें अंदर से एक गाइडेंस भी मिलता है, क्योंकि हम अब एक जीरो स्टेट में आ चुके होते हैं। तो जैसे ही हम जीरो स्टेट में आते हैं, हमारे अंदर की जो इंट्यूशन पावर होती है, हमें गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। हम एक एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हमारी होती है ना, वो एक हाई लेवल पर हो जाती है। फिर क्या होता है, इससे हम लव फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जब बार बार ये बोलते हैं ना, आई लव यू, आई लव यू, जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं, प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं और थैंक यू बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, जब हम बार बार आई लव यू बोलते हैं, तो हम अपनी लाइफ में जो है ना, लव और पीस और ग्रेटिट्यूड
को जो है वो फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। और जब हम यूनिवर्स क्या करता है, हमारी वाइब्रेशन पर काम करता है। जैसे ही ये भाव हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड के भाव आते हैं, जब हम प्रेम और मतलब जब हम प्रेम से किसी चीज़ को भाव से हमारे अंदर प्यार की भावना होगी, ग्रेटिट्यूड की भावना होगी, तो फिर हमारी एनर्जी एक हाई लेवल पर होती। हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन की जब फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तो वो चीज़ें हमारे तक जो है वो रिटर्न होकर अट्रैक्ट होंगी। तो इससे क्या होता है, हमारा इनर पीस मिलती है। वो ओपोनोपो करने से हम एक जीरो स्टेट पर आ जाते हैं, जहाँ हमें हमारी डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है और हम एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपने ईश्वर से, भगवान पर बिलीव करते हैं और फिर आता है लास्ट में सरेंडर। हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि अर्जुन, अब तुम्हें अगर क्लियर हो गया हो सब कुछ, तो फिर मैं जो कहता हूँ वही करो और अपने जो तुम्हारे लक्ष्य सोच के रखा है, बस तुम कर्म करो। जो तुम्हारा रिजल्ट है, मतलब फल, निष्काम कर्म करो, फल तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब फल के लिए तुम मुझ पर सरेंडर कर दो और बस ये मेरी आदेश मानकर तुम युद्ध करो। तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम अपने आप को मुझ में सरेंडर कर दो और फिर तुम अपना कर्म करो, मेरा आदेश समझकर, मेरा आदेश मानकर। तो आपको अगर क्लियरिटी जब आ जाती है, तो आप अपने अंदर की आत्मा की जब आवाज़ सुनते हैं, तो फिर आप अपने आत्मा की आवाज़ को आदेश मानकर, यूनिवर्स का, अपने ईश्वर का, अपने भगवान का आदेश मानकर जब हम काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य, तो हमेशा हम सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि हमारा माइंड झूठ बोलता है और हमारी जो आत्मा है ना, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा हमें गलत काम करने से रोकती है, हमेशा कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जो हमारा माइंड है ना, वो बहुत तर्क बेतर्क करता है और वो हमें हमारी आत्मा की आवाज़ को सुनने में अवरोध क्रिएट करता है। हमारे थॉट्स हैं जो हमें यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट करते हैं, हमारी आत्मा से, हमारी सोल से हमें डिस्कनेक्ट करते हैं और हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो ये जो होपोनोपो प्रेयर है ना, वो सारे अवरोध को ख़त्म कर देती है और डायरेक्ट हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, जो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इन पास्ट मेमोरीज, अपने ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा की वजह से। तो जिसके पास भी ये भी निगेटिविटी है, पास्ट मेमोरीज में जी रहा है, तो उन्हें 100% ये काम करेगा। बस आपको सुबह शाम 108 बार चैंटिंग करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष का माला है तो आप लीजिए और 108 बार चैंटिंग करिए। अगर 108 नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप 11 या 21 बार जरूर इसकी चैंटिंग करिए सुबह शाम। और ये आपको डायरेक्टली यूनिवर्स से, आपके भगवान से आपको जोड़ती है, आपको कनेक्ट करती है। तो अगर आप भी अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं और मुझे इन पर काम करना है, अगर आपको ईश्वर पर बिलीव नहीं हो रहा है और कहीं कहीं अगर आपको डाउट आने लगता है कि इस संसार में, इस दुनिया में भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, अगर होती तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। तो जो कुछ भी होता, जो कुछ भी हमारे साथ, जो भी परेशानियां होती हैं, जो कुछ भी दिक्कत होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही किए हुए कर्मों की वजह से ही होती हैं। क्योंकि कर्माज जो है ना, वो बहुत रिटर्न होके आता है। यही लॉ ऑफ कर्मा होता है, क्योंकि जो हम जैसा कर्म करेंगे, हमें उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारी लाइफ में लौट कर उसका आता है। तो आप उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप किसी पर ब्लेम मत करिए। आज आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, मेरे साथ जो समस्या है कर्मास की वजह से है, जो आपके साथ समस्या है वो आपके कर्मों की वजह से है। और कहीं कहीं हमारे जो संचित कर्म होते हैं और वो जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, वो भी हमें ही इस जन्म में भोगना पड़ता है, हमारे ही शरीर को सहना पड़ता है।
इसलिए हमें बिलीव करना चाहिए गॉड पर, यूनिवर्स पर, भगवान पर, अपने ईश्वर पर, क्योंकि ईश्वर तो तैयार है हमारी मदद करने के लिए। बस हमें अपने अंदर के बिलीफ को, अपने अंदर के बिलीफ पैटर्न्स को तोड़ना है एक हाई एनर्जी से। हमें अपने हम लो एनर्जी से निकलकर हाई एनर्जी पे जाना पड़ेगा, तभी ये जितने भी अवरोध हैं वो टूटेंगे और हम अपने आप को ईश्वर पर, यूनिवर्स पर सरेंडर करेंगे। और जैसे ही सरेंडर करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि फिर तुम अपना कर्म करो और इसके फल की इच्छा मत करो, फिर तुम निष्काम कर्म करो। मुझ पर तुमने सरेंडर कर दिया, अब मेरी जवाबदारी है, क्योंकि मैं हर एक एक व्यक्ति का जो है ख्याल रखता हूँ, एक एक व्यक्ति का जो है मैं साथ देने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ इसके पीछे। क्योंकि श्री कृष्ण ने जब गीता उपदेश में अर्जुन को दिया, जब गीता में उन्होंने सॉरी श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता में ये उपदेश दे रहे थे, गीता में जब बोल रहे थे, तो गीता जी में उन्होंने यही बोला था कि अर्जुन तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि मैं हमेशा। तो आई होप आज की जो ये प्रेयर है आप इसको जरूर करेंगे और आप अपने यूनिवर्स से, आप अपने भगवान से, आप अपने ईष्ट से कनेक्ट होने के लिए ये जो हो ओपोनोपो प्रेयर एक मैजिकल जो वर्ड्स हैं इसके हवाईयन, जो कि एक हवाईयन हीलिंग प्रेयर है, जिससे हम डायरेक्ट अपने यूनिवर्स, अपने अंदर पे काम करके, अपने एनर्जी पर काम करके डायरेक्ट हम अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी रही कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।